नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ शशि शर्मा। आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। फारबिसगंज प्रखंड अंतर्गत रहीकपुर ठीला मोहन पंचायत की गुरमी वार्ड संख्या 12 में परमान नदी का विकराल रूप अब ग्रामीणों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। बीते कुछ वर्षों से लगातार हो रही नदी कटाव के चलते अब दर्जनों घर कटाव के मुख पर आ गए हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोग अपने आशियाने को बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। नेपाल के केसरिया समेत अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले जल स्राव के कारण परमान नदी का जलस्तर बार बार बढ़ता घटता जा रहा है, जिससे नदी के तटीय इलाकों में कटाव की समस्या गंभीर होती जा रही है। 2017 में आई प्रलयंकारी बाढ़ की तबाही के बाद इस क्षेत्र में लगातार कटाव हो रहा है, मगर अब तक इसे रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। शुक्रवार को राजद जिला प्रधान महासचिव मनोज विश्वास ने अपने समर्थकों के साथ कटाव प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया और मौके की भयावहता को देखते हुए प्रशासन से तुरंत कटाव निरोधी कार्य शुरू करवाने की मांग की गई। उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि अगर समय रहते इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है। स्थानीय पूर्व पंचायत समिति सदस्य तैयब खान, पंकज सिंह, इंदिरा नंद सिंह, तल्ललन सिंह, विमल सिंह, प्रमोद मंडल, जीती ऋषिदेव, पुराण ऋषिदेव आदि ग्रामीणों ने बताया कि परमान नदी कभी इस क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी हुआ करती थी, खेती बारी के लिए अमृत के समान थी, लेकिन आज यह भय और विनाश का प्रतीक बन चुकी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कटाव रोधी कार्यों को अविलंब शुरू करने की पुरजोर मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार कटाव की समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीण अब आंदोलन की तैयारी में है। उनका कहना है कि अगर जल्दी कटाव पर काबू नहीं पाया गया तो पूरा वार्ड अस्तवहीन हो जाएगा। विशेषज्ञों की माने तो परमान नदी का यह कटाव प्राकृतिक नहीं बल्कि अनियोजित तटबंध और लापरवाह प्रशासनिक रवैये का परिणाम है। अगर समय रहते समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले मानसून में हालात और खराब हो सकते हैं। अतः जरूरी है कि जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और सिंचाई विभाग संयुक्त रूप से इस पर तत्काल कार्रवाई करे। बहुत शुरू से यहाँ बाढ़ प्रभावित इलाका है। ये इतना परेशान है यहाँ आदमी चारों तरफ से, जिसका कहना मुश्किल है। आवेदन दिया, अगला बार भी आवेदन नहीं दिया। यहाँ से कुछ दूर हट करके 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर यहाँ संसद साहब का घर है, जो कि यहाँ के सांसद है प्रदीप सिंह। ज़्यादा दूर नहीं है, उसको भी जा कर के कहे। यहाँ से विधायक का घर हुआ फारबिसगंज मंचन केसरी, उसको भी आवेदन दिया गया। 2 बार से 10 साल से विधायक है वो, लेकिन आप यहाँ के हालात को नहीं देखा, यहाँ के जनता को नहीं देख रहा है यहाँ की कितना परेशान है। इस घर से नजदीक बगल में सटे हुए 2 गज के 3 गज बचा हुआ है घर। आप लोग 4 साल से आवेदन लिख के दे रहे हैं, जी नहीं आ रहे हैं वो देखने के लिए। इसका क्या ये हाल होगा कि हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग किसान आदमी है, मान के चलिए 1 ही फसल होता है मक्का का, धान तो खत्म हो गया। यहाँ के मजदूर है, जो कुछ बगल में घर थे उसका प्लान हो गया, उस बेचारे यहाँ से भाग चुके हैं। जो भी आता है वो अपना मकसद में आता है। भाई कितना टाइम, अभी देखिए टाइम हो गया ना वोट का, अब देखिएगा सब आएगा। हमको इलेक्शन में वोट दे दीजिए, उसके बाद चले जाएंगे, फिर दोबारा दिखाई नहीं देंगे वो 10 साल कहाँ है, 5 साल कहाँ है। इसलिए यहाँ के हालात बहुत खराब है। और आप आए हैं, बहुत खुशी है हम लोगों को कि आपके जैसा भाई आए हैं, पत्रकार हम लोग को यहाँ पे कह रहे हैं। ये बात से बहुत खुश है हम लोग। कम से कम मेरी बातों को, यहाँ के जनता के बातों को, हमारे जितने भाई बोले हैं उसके सारे बातों को पहुँचाया जाए, ये बहुत जरूरी है। जैसा कि आप बोले पिछले वर्ष भी कई लोग यहाँ से पलायन करके जा चुके हैं, तीसरे साल भी गए हैं जी। इसका मतलब अगर इस साल भी कोई कदम नहीं उठाया गया तो आप लोग तो ये 200 घर जो हमारे बगल में है, ये भाई हमारे जो रह रहे हैं, ये तो सब चले जाएंगे। इसका तो हालात ही खराब हो जाएगा। ये कहाँ रहेंगे? यहाँ कुछ देखने वाला ही नहीं है, न कुछ सुनने वाला है। तो इसके बारे में तो सोचना भी बहुत जरूरी है ना सर, कि आखिर हम लोग जाए तो कहाँ जाए। क्या मांग है आपका सरकार से? हमरा सरकार से मांगे हमारी बातों को, जितने हमारे भाई जनता इन लोग के घर के नजदीक में, इसको देखा जाए, इसे आन के बगल में जांच किया जाए और हम लोग को रास्ता दिया जाए कि हम लोग कैसे रहे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम तैयब खान है, पंचायत आरटी मोहन, पूर्व पंचायत समिति तैयब खान, वार्ड संख्या 11। आपको आपके न्यूज़ के माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि आप जो ज़मीनी मुद्दा लोगों तक पहुंचाते हैं। आप देखे होंगे कि 2017 से हम लोग का पूर्वी भाग जो 16-17 पंचायत है, बाढ़ से सभी साल प्रभावित होते हैं। 2017 में महाप्रलय हुआ, उसके बाद सरकार के द्वारा ऐसा कहीं कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया इस पे कि जो बाढ़ से निजात मिले। अभी आप देखे होंगे कि ये अभी थोड़ा हल्की बारिश हुई है
और देखिए कटान इसमें शुरू है। यहाँ से मात्र 50 मीटर दूरी में लोगों का आवासीय घर है और यहाँ के आदमी, हम 2-3 दिन से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग डरे हुए हैं कि अगर पानी का जो रफ्तार बढ़ेगा हम लोग यहाँ से कहाँ जाएं। कई बार यहाँ के लोगों को आप सामने देख रहे हैं, यहाँ सामने देखिए आप, वहाँ से कहीं लगभग 6-7 लोग वहाँ से पलायन करके दूसरे जगह चले गए। वहाँ पे भी देख रहे रोड में सटा हुआ है नदी का। तो यही हाल यहाँ का भी हो रहा है और यहाँ के लोग, बच्चे बूढ़े सब डरे हुए हैं कि अगर हम लोग के यहाँ इस बार जो बाढ़ आएगी तो हम लोग के लिए यहाँ के जो जनमीन, जो सांसद विधायक है, उनके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते लोग डरे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ का जो समस्या हम लोग का, इस एरिया हम लोग सबसे खुशहाल एरिया हुआ करते थे। आज हम लोग को लगता है 10 साल से इस एरिया में एक तो डर का माहौल रहता है, दूसरा यहाँ के जो बड़ा किसान है वो मजदूर करने पर तैयार हो रहे हैं। जितना इनका किसान का जो फसल, मुख्य फसल हम लोग का यहाँ धान होती थी, यहाँ का हमको नहीं लगता यहाँ पे सब जन्मीन किसान है, यहाँ धान नहीं होती है। एक फसल होता है यहाँ मकई, बाकी कोई फसल नहीं है। और यहाँ के किसान जो है ना, यहाँ से आप दूसरे जो बड़ा किसान 10 एकड़ 15 एकड़ वाला दूसरे के यहाँ जाके मजदूरी पे तैयार हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के जो अभी कटाव का जो रूपरेखा है, विभाग इस पे तुरंत एक्शन में आए और यहाँ पे जो बांस का जो पैलिंग होता है कम से कम 3-4 लेयर इसको दे दे कि कम से कम यहाँ के लोग से भय से मुक्त रहे और ये जो कटान है वो कम से कम रुके यहाँ से। यहाँ कितना की आबादी है? यहाँ लगभग 2000 की आबादी है, लगभग 200 से 300 घर है यहाँ पे। यहाँ सभी लोग डरे हुए हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मनोज विश्वास, आरजेडी जिला प्रधान महासचिव बररिया। हम लोग की स्थिति है कि हम लोग तो एक तो फारबिसगंज की पूर्वी भाग में है। हम लोग का पंचायत आरटी मोहन है और ये आरटी मोहन का ही एक गांव है गुरमीठ, और वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 3 इस परमान नदी से इस तरह प्रभावित है कि बाढ़ आने से पहले हम लोगों का सारा मनोबल टूट जाता है। लगता है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि बाढ़ की स्थिति जो होती है, हम लोग के यहाँ खेती तो लगभग नगन हो चुका है। सिर्फ एक फसल जो है हम लोग का रह गया है कि हम लोग मतलब गर्मा ही कर सकते हैं। जो अगहनी है, अगहनी फसल जो हम लोग के यहाँ होता था पहले, वो तो नगन हो गया, अब होता ही नहीं है। इसलिए कि बाढ़ की विभीषिका ऐसी होती है कि उसमें संभव ही नहीं है होना। थोड़ा बहुत कहीं कहीं बच जाता है ऊँचे स्थानों पर, नहीं तो लगभग किसान की स्थिति यहाँ बहुत ही मतलब मजबूरी वाली हो चुकी है। और स्थिति है कि अभी जैसे बाढ़ से पहले अभी थोड़ा सा पानी बढ़ा है जो आप देख रहे हैं, इससे क्या हुआ है कि कटान शुरू हो गया है। और ये 1 से 2 महीने के अंदर में आप जो देख रहे हैं अभी, यहाँ से ये लगभग टोला तक, घर तक पहुँच जाएगा ये कटान। अगर ठोस कदम नहीं उठाई गई तो हम लोग को प्लान करना होगा। बस यही स्थिति है और कोई उपाय नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, यही हम लोग जानना चाहते हैं सरकार से, यहाँ के प्रतिनिधियों से कि हम लोग कहाँ जाएं आखिर। जैसा कि जानकारी मिला इस गांव में जी कि कई लोग पिछले वर्ष भी यहाँ से पलायन कर, बिल्कुल, यहाँ से 8 से 10 परिवार पिछले साल यहाँ से पलायन कर गए वो लोग, इसलिए कि उन लोगों का घर नदी में विलीन हो गया। और वही स्थिति वर्तमान में भी है। पता नहीं पूरा ये गांव, हमको लगता है कि यदि नहीं इस पर ध्यान दिया गया तो पूरा गांव को यहाँ खाली करना होगा। खास करके ये मंडल टोला, ऋषिदेव टोला और ये हम लोगों का ये एक राजपूत टोला है छोटा सा, ये तीनों टोला को लगभग यहाँ खाली करना पड़ जाएगा। यही स्थिति हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं, बार बार विनती कर रहे हैं यहाँ के प्रतिनिधियों से, चाहे वो सांसद महोदय हों, विधायक महोदय हों, लेकिन पता नहीं, आश्वासन तो मिलता है, पिछले 4 सालों से आश्वासन मिल रहा है। और जब कुछ नहीं होता है तो फिर हम लोग दौड़ के विभाग जाते हैं। वो विभाग जाते हैं तो वहाँ से जेई साहब आते हैं, एसडीओ साहब आते हैं, वो आते हैं और सारा यहाँ से वीडियोग्राफी करते हैं, अपना फ़ोटो वगैरह लेते हैं, सारा कुछ ले जा करते हैं। फिर आगे कुछ नहीं होता है, फिर वही कहानी होती है। पूछने पर पता चलता है कि नहीं, हम लोग तो रिपोर्टिंग कर दिए हैं, लेकिन आगे से कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग तो मजबूर हैं, हम लोग करें तो क्या करें।